हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको खूबसूरत सा थाल-पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 कलर में इसको बनाया है। आपके पास जो भी कलर हो उसके साथ आप इसको बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक मैजिक सर्कल तैयार करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से पकड़ना है। 1, 2 और 3, 3 चेन लेनी है। सर्कल को देखिए छोटा करेंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो हमने रिंग बनाया है इसके अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, इस तरह से दूसरा, फिर देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये देखिए सातवां। तो इस तरह से देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन ली थी उसे मिला के 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सर्कल को टाइट कर लेंगे। इसके बाद देखिए सबसे पहले जो 3 चेन ली थी 1 2 3 तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए हमारा ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। रिंग को अच्छे से टाइट करके इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 ये हमारा बीच में स्पेस के लिए, ठीक है। अब इससे आगे वाली चेन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए इससे जो आगे वाली चेन है उसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 3 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे हर एक उसमें डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये बन गए। अब यहाँ पे 3 चेन लेके यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में 6 चेन ली थी हमने, तो इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। अब इसके बीच में आ जाएंगे चेन के स्पेस में। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है इस तरह से। फिर यहीं पर देखिए एक और बनाएंगे, तो चेन को मिला के 2 हो गए। फिर देखिए हमें 3 चेन लेनी है बीच में। फिर देखिए इससे अगले वाले चेन के स्पेस में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया, यहीं पर एक और बनाना है। उसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है। फिर इससे अगले वाले में यहाँ पे भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर से 3 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह देखिए राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। एक चेन लेके हम धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसी स्पेस में हमें दूसरा धागा लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं वाइट धागे से बना रही हूँ। यदि आप इसी धागे से बना रहे हो तो आप इसे धागे को कट मत करना, इसी से आप कंटिन्यू रखना, ठीक है। यहीं पर देखिए हमें पहले देखिए मैं यहाँ पे धागे को ज्वाइंट कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने ये देखिए कट किया था तीसरे नंबर की चेन में, तो यहीं पर स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे। अब देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन लेनी है, तो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। ऐसे 1 2 3 ये बन गया। अब इसके बाद देखिए इससे अगले वाले में इसके ऊपर एक हो गया। अब इससे अगले वाले में एक और बना लेंगे। तो ये दोनों के ऊपर एक एक हो गया, 2 डबल क्रोशिया। एक हमें यहाँ पे देखिए चेन स्पेस में बना लेना है, तो ये 3 हो गए। फिर देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। अब देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया थे और एक यहाँ बीच में बना लेना है। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। अब इससे अगले वाले में यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, ये दूसरे के ऊपर 2 बन गए और एक हमें यहाँ गैप में बना लेना है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए इसके ऊपर से अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, तो 3 के ऊपर 3 बन गए। एक देखिए हमें इसमें गैप में बना लेना है। फिर देखिए 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए इसी गैप में एक और बना लेंगे इस तरह से, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, ये दूसरे के ऊपर, ये तीसरे के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे गैप में बनाना है 1 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद देखिए हमें चेन लेनी है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 बन गए। फिर यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी है। अब देखिए यहीं पर गैप में 1 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 3 के ऊपर 3, तो पूरे मिला के 5 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए ये तीसरे के ऊपर बना लेगा। एक देखिए हमें इस गैप में बनाना है। फिर इसके बाद हमें 3 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे 3 चेन लेके ये देखिए शुरू वाला गैप हमारा छोटा था, तो यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना। यहाँ पे देखिए हमारे ये देखिए 1 2 3 4 5 हमारे बन गए। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए हमें 3 चेन लेनी है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये देखिए बना लिया। अब इसके बाद देखिए एक हमें इस गैप में बना लेना है। तो इसी तरह से हमारे दोनों साइड से डबल क्रोशिया बढ़ेंगे। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो आगे से भी या पीछे से भी हमारे इस तरह से बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक बनाया, ये दूसरा, ये देखिए तीसरा, ये देखिए चौथा और ये देखिए पांचवा। अब ये देखिए हमें इस गैप में बना लेना है, ये छठा। फिर देखिए 3 चेन लेनी। फिर देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। फिर से देखिए यहाँ पे इसी तरह से हमें बना लेना है। इस तरह से देखिए बनेगा ये हमें राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे एंड पे पहुँचेंगे तब हमें इसके ऊपर बनाना है और एक हमें यहाँ गैप में बनाना है। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 है, ये छठा हो गया, यहाँ पे सातवां। तो 7 हमारे डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमें आगे तक इसको बनाना है। रो में और लास्ट में हमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेना है। तो बना लेती हूँ मैं इसके कुछ राउंड, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 बना लिए। यहाँ पे सबसे ऊपर मेरे 15 डबल क्रोशिया हैं। अब देखिए इससे आगे का बताती हूँ। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे जितने भी डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर हमें इस तरह से बनाना है। यहाँ पे बनाया तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आप पूरा वीडियो देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से देखिए ये बनाया डबल क्रोशिया यहाँ पे। ये देखिए बना लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक को हमें छोड़ देना है। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी। अब देखिए ये जो गैप है हमारा, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाए, फिर देखिए यहीं पर दूसरा, फिर यहीं पर तीसरा। तो यहाँ से हमारी ये डिज़ाइन शुरू हो इस तरह से। फिर देखिए 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक को हमें छोड़ देना है। अब इससे अगले वाले में इस तरह से एक डबल क्रोशिया, इससे आगे वाले में यहाँ पे देखिए 15 डबल क्रोशिया थे। तो एक हमारा शुरू में छूटेगा और एक हमारा लास्ट में छूटेगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए जितने भी डबल क्रोशिया हैं इनमें हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से हमारे बनता जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक को छोड़ देना है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे जो गैप है इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 और ये 3। फिर इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए एक को स्किप करके इससे अगले वाले में। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से दिखाई देगा। बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए एक को हमें छोड़ देना है यहाँ पे बनाना है। इस गैप में एक डबल क्रोशिया,
ये देखिए दूसरा और यहाँ पे तीसरा, इस तरह से। फिर देखिए 3 चेन लेनी है। फिर देखिए एक को हमें छोड़ना है इससे अगले वाले में, यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बना लेना है। ये जो हमारे छूटे हुए थे इन्हें बना लेना है। यहाँ पे देखिए ये दूसरा, ये तीसरा, यहाँ पे देखिए चौथा, ये देखिए पांचवा। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना। तो इस तरह से देखिए हमारे कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए इसके ऊपर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, तो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद वाले जितने भी डबल क्रोशिया हैं इनमें हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए एक को स्किप कर लेना है। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे 2 गैप हैं, एक ये और एक ये वाला। तो यहाँ पे देखिए गैप में हमें बनाना है इस तरह से एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनेगी। उसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है। अब ये कि हमें यहाँ पे बनाना है। तो इस तरह से देखिए बढ़ता हमारा जाएगा यहाँ पे डिज़ाइन। इस तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया, फिर से देखिए हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक को स्किप करना है इससे अगले वाले, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारे ये जो डबल क्रोशिया हैं ये हमारे घटते जाएंगे। जो हमने नया डिज़ाइन शुरू करा वो हमारा बढ़ता जाएगा इस तरह से। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये डिज़ाइन कैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रखा, इस तरह से देखिए। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए एक को छोड़ के यहाँ पे फिर से हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए गैप में बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए ये दूसरे वाले गैप में यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 और ये 3। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए एक को स्किप करके इससे अगले वाले में। तो इस तरह से देखिए डिज़ाइन हमारी बनेगी। इसी तरह से आपको आगे तक इसे बनाना है। ये जो डबल क्रोशिया हैं ये हमारे घटते जाएंगे, ये हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से। यहाँ पे पहले 15 थे, फिर इसके ऊपर देखिए एक एक हमारा घटता गया, फिर यहाँ पे घटा। तो इस तरह से ये हमारा घटता जाएगा, एक एक हमारा घटते जाएंगे और यहाँ पे हमारे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहले एक था, फिर ये 2 बने, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, यहाँ पे। इसी तरह से ये वाला हमारा बढ़ता जाएगा, ये हमारा घटता जाएगा। ये हमारा जब तक 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे तब तक हमें इसे बनाना है। तो सेम प्रोसेस से बनाना है। इस तरह से देखिए मैंने सेम प्रोसेस से इसे कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे हमने धागे को कट कर लिया। इस तरह से देखिए बढ़ता गया, फिर यहाँ पे देखिए ब्लॉक हमारे घटते गए। फिर यहाँ पे देखिए ये वाले ब्लॉक हमारे बढ़ते गए। यहाँ पे देखिए काउंट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक यहाँ पे ब्लॉक बना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये सातवां। इस तरह से बने। अब देखिए इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम पिंक वाले धागे से बनाएंगे, जो हमने शुरू में बनाया था उसी से हमें कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे देखिए हमने 3 डबल क्रोशिया बना रखे, तो बीच वाले में हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। इसके बाद देखिए 3 चेन लेनी, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी, अब यहाँ पर देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये वी आकार का बनेगा। इसके बाद देखिए हमें 4 चेन लेनी, 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पे जो गैप है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है। फिर देखिए इसके बाद हमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 चेन लेनी है। अब इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है। फिर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे।
तो इस तरह से देखिए हमारे 2 बार छह चेन के लिया हमने और सिंगल क्रोशे से लॉक किया। इसके बाद देखिए फिर से हमें 4 चेन लेनी। ये देखिए 4 चेन ली। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए बीच में 2 चेन लेनी, फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से वी आकार का बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ शुरू में बनाया था हमने उसी तरह से वी आकार का बना। फिर देखिए हमें 4 चेन लेनी, फिर से हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक करना है। ये देखिए, इसके बाद देखिए फिर से हमें 6 चेन लेनी। ये देखिए लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है। फिर से हमें 6 चेन लेनी। अब देखिए इससे अगले वाले में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना। इसके बाद देखिए 4 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 3 डबल क्रोशिया हैं इसके बीच वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए बीच में 2 चेन, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से वी आकार का बनेगा। तो इस डिज़ाइन में हमारे देखिए 3 बनेंगे। एक यहाँ पे बना शुरू में, एक हमारे यहाँ बीच में बना, एक यहाँ पे बना। बीच में देखिए इस तरह से बना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने 4 चेन ली थी शुरू में, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक किया, फिर 6 चेन लेके यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया से लॉक किया, फिर 6 चेन लेके यहाँ पे करा, फिर 4 चेन लेके हमने एक वी आकार का यहाँ पे बनाया। डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। फिर देखिए 4 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 6 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 6 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन लेके यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे भी इसे बना लेना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बीच में आ जाएंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए। अब यहाँ पे देखिए हमें चेन बनानी है 1 2 3, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और यहीं पर देखिए एक और बनाएंगे और यहीं पर एक और। तो चेन को मिला के देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 चेन लेनी। फिर से देखिए हमें यहीं पर डबल क्रोशिया बनाना है। इसी गैप में यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए यहीं पर एक और, फिर यहीं पर एक और। तो 3 हमारे डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इस तरह से देखिए डिजाइन हमारा बनेगा। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 चेन लेने। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने बना रखा है यहाँ पे 4 चेन बना रखी है, यहाँ पे नहीं बनाना है। तो 6 चेन वाले में बनाना है। इस तरह से यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। तीनों लूपों को इकट्ठे निकालना है। फिर देखिए एक और बनाएंगे यहाँ पे। तो 3 हमें यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 3 बना लिए। फिर देखिए इसके बीच में 1 2 3 4 5 और 6, 6 चेन लेनी। अब देखिए यहाँ पे हमें एक और बनाना है हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से एक बनाया, फिर देखिए दूसरा, फिर देखिए तीसरा। तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जैसे देखिए हमने यहाँ पे शुरू में बनाया था इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाना है। इसको 4 चेन वाले को छोड़ के यहाँ पे हमें बनाना है इस तरह से डबल क्रोशिया। एक बनाया, फिर यहाँ पे देखिए दूसरा, फिर देखिए तीसरा। बीच में देखिए हमें इस तरह से चेन लेनी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए यहीं पर हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना। एक बनाया, ये दूसरा, देखिए तीसरा। तो इस तरह से ये बनेगा। ये देखिए यहाँ पे बीच में इस तरह से बनेगा और किनारे किनारे ऐसे बनेगा। यहाँ पे भी हमें सेम बनाना है। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने चेन ले ली है 5 चेन। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। ये देखिए हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया हैं तो इनके ऊपर हमें इस तरह से बना लेना है।
जो हमने शुरू में 3 चेन लेंगे उससे मिला के 3 डबल क्रोशिया बन गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो हमने 8 चेन का बना रखा, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक बनाए, ये दूसरा, फिर देखिए तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठा। तो 6 हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। इसके बाद देखिए 1, 2 और 3, 3 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे देखिए 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बना दिया, ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये है छठा। उसके बाद देखिए इसको हमें इस तरह से फैला लेना है। अब यहाँ पे देखिए जो 3 डबल क्रोशिया इनके ऊपर बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे देखिए दूसरा, फिर देखिए तीसरा। तो इस तरह से देखिए बनेगा हमारा, ये डिज़ाइन बना। इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बना रखा है यहाँ पे बनाना है। पहले देखिए 3 चेन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो हाफ डबल क्रोशिया है इनके बीच वाले में ये जो गैप है यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, फिर बीच में देखिए 3 चेन लेनी है, 1, 2, 3। फिर से देखिए यहीं पर एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है, फिर से देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए 3 चेन लेनी है, फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से देखिए बीच में हमारा डिज़ाइन बनेगा। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाना है इस तरह से। ये जो डबल क्रोशिया है 3 डबल क्रोशिया इनके ऊपर बनाना है। एक बनाया, यहाँ पे दूसरे के ऊपर दूसरा, फिर देखिए तीसरे के ऊपर तीसरा, फिर देखिए बीच में यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पे बनाना बताया, इसी तरह से हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब बीच में देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए दिखाई देगा। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इससे आगे का डिज़ाइन हम बनाना सीखते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच करते हैं, यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच लगानी है, फिर इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच, तीसरे वाले में आ गए हम, ठीक है। 2 को हमें स्किप कर देना है। अब देखिए यहीं से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पहले चेन बनाएंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इससे अगले वाले में देखिए दूसरा, ये देखिए तीसरा, यहाँ पे चौथा, ये देखिए पाँचवा, देखिए छठा, ये देखिए सातवां। तो यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए, ठीक है। फिर देखिए 2 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए जो गैप है यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहाँ पे देखिए दूसरा, तो 2 डबल क्रोशिया बन गए। फिर बीच में हमें 3 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक, ये दूसरा। तरह से देखिए बीच में 3 चेन था। अब यहाँ पे हमें 2 चेन लेके यहाँ पे देखिए ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, देखिए तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये देखिए छठा और ये सातवां। अब यहाँ पे देखिए 2 को हमें छोड़ देना है। ये देखिए 1 और 2। उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 4 चेन ले लेंगे। इस तरह से देखिए डिज़ाइन हमारा बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 चेन लेके यहाँ पे इस गैप में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर देखिए 3 चेन लेने। अब यहाँ पे देखिए बीच वाला हमारा यहाँ पे बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए 3 चेन लेने,
फिर से देखिए यहीं पर हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है, बीच वाले में इस तरह से बनेगा। फिर देखिए 3 चेन लेनी है, फिर ये साइड वाले में, तो ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी है। अब देखिए यहाँ पे ये दूसरे वाले में बनाना है, यहाँ पे हमें 2 को स्किप करना है पहले वाले, 1 और 2 और यहाँ पे तीसरे नंबर की चेन में, तो यहाँ पे भी हमें सेम ही बनाना है। जैसे यहाँ पे आपको बनाना बताए उसी तरह से हमें बनाना है, बीच में ऐसे बनाना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसी तरह से बना लेंगे। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए फिर से हमें स्लिप स्टिच लगानी है, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। 2 को हमें स्किप कर देना है, तीसरे वाले में हमें इस तरह से 3 चेन लेनी है, डबल क्रोशिया काउंट होगा। ये देखिए दूसरा बनाया, ये तीसरा, ये देखिए चौथा, यहाँ पे देखिए ये देखिए पांचवा। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ घटता जाएगा। इसके बाद देखिए 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो गैप है हमारा, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बनाया, यहाँ पे देखिए दूसरा, फिर से 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए बीच में, तो बीच में हमें इस तरह से बनाना है। देखिए यहाँ पे डाला हमने, पहले हमने एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा, फिर यहाँ पे देखिए हमें 3 चेन लेनी है। बीच में हमें 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए इसी सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, तो बीच में हमारा 3 चेन के साथ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फिर से हमें 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे गैप में बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। इसके बाद फिर से हमें 2 चेन लेनी है। ये देखिए 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इनको कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 बनाया, ये 2, ये देखिए 3, ये 4, ये लास्ट का 5। अब 2 को देखिए हमें छोड़ देना है। इस तरह से डिज़ाइन हमारी बनेगी। इस तरह से 2-2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अब बीच में हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे बनाया हमने, फिर 2 चेन लेके यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद देखिए अब इससे आगे का हमें बनाना है, 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेके अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा। इस तरह से देखिए गैप में डालेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से फिर से देखिए 3 चेन लेनी, तो यहाँ पे देखिए बीच वाला है तो इसमें हमें एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से यहीं पर इसी गैप में एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए 3 चेन, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हमें 4 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे हमें 2 को स्किप करना है, 1, 2, ये तीसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए बीच का पार्ट हमारा ऐसा बनेगा और यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा, जो आपको बनाना बताया। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करी हमने, तो यहाँ पे तीसरे वाले में आ गए। उसके बाद देखिए फिर से हमें 3 चेन लेनी। अब यहाँ पे देखिए वही डबल क्रोशिया हो गया, दूसरा ये तीसरा, तो इस तरह से हमारा घटता हो गया। अब यहाँ पे फिर से 2 चेन लेनी, फिर से देखिए गैप में बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए फिर से 2 चेन लेनी, फिर से देखिए इस गैप में बनाएंगे, यहाँ पे भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने, एक और ये दूसरा, फिर से 2 चेन लेनी। बीच वाले में देखिए हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने, एक, ये 2 और यहीं पर हमें 3 चेन लेनी बीच में, बाकी जगह 2 चेन के साथ इसे बनाना है। ये देखिए बना लिया। फिर से देखिए 2 चेन, फिर से यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए,
फिर से 2 चेन हम यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए ये बना लेंगे, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा और ये तीसरा। फिर से देखिए यहाँ पे 2 को स्किप कर देना है, ये देखिए 2 छूट गए। फिर से 1 2 3 4। फिर से देखिए यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है, इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से देखिए यहाँ पे बीच में 1 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से यहीं पर 1 डबल क्रोशिया, फिर से देखिए 3 चेन, फिर से यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा। फिर से देखिए यहाँ पे 4 चेन लेके इस तरफ वाले को बना लेना है। यहाँ पे देखिए 2 को स्किप करना है तीसरे वाले में। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। देखिए बीच का पोर्शन हमारा सेम ही बन रहा है और यहाँ पे हमारा इस तरह से बनेगा। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए एक स्लिप स्टिच हमें लगानी है इस तरह से। यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर हमें 3 चेन बनानी है। 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा, इससे अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये 2 ही बचे। फिर से देखिए 2 चेन लेने, अब यहाँ पे गैप में बनाएंगे। यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। फिर से 2 चेन, फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पे हमें सेम ही बनाना है। इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे तक, तब दिखाती हूँ। पर देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए सेम ही बनाया है। अब इसके बाद देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे बना लेंगे। देखिए 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो हमारा एक यहाँ पे छूट जाएगा। ये देखिए एक छूट जाएगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ये देखिए बीच वाला है, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है इस तरह से। फिर से देखिए 4 चेन लेने, फिर से देखिए यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए एक को छोड़ के यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया। तो लास्ट में हमारे इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया बचे हैं। फिर से हमें 2 चेन लेनी, फिर से हमें सेम ही बनाना है। ये देखिए जैसे हमने ये बनाया है इसी तरह से हमें बनाना है। बीच में हमें इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए ये हमारी लास्ट वाली लाइन है। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर देखिए हमें 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक बनाया, फिर इसी स्टेज में एक और बनाना है। 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसको देखिए इस तरह से लेटा के देखना है जहाँ तक ये पहुँच रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है। तो ये हमारा लास्ट का डिज़ाइन बनेगा। जैसे देखिए 2 चेन लेके यहीं पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाए, यहीं पर दूसरा। फिर देखिए इस तरह से आपको देखना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है। फिर से देखिए 2 चेन, फिर से देखिए यहीं पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और। तो 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद देखिए इस तरह से हमें इसे झुका के जहाँ तक आपका पहुँच रहा है वहाँ पे हमें इस तरह से बना लेना है। फिर से 2 चेन, फिर से देखिए 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो बीच का पोर्शन है, यहाँ पे देखिए हमने 3 चेन ले रखी। तो यहाँ पे जो बीच वाला है इसमें हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर देखिए यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी, फिर से यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे जो 3 चेन का है, यहाँ पे हमारा इस तरह से डिज़ाइन को बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बन के इसके बाद इससे अगले वाले में हमें सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देना है।
फिर से हमें सेम ही बनाना है, ठीक है। इस तरह से 2 चेन लेके जैसे आपको बनाना बताया इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। बीच में हमारा इसी तरह से बनना चाहिए जैसे आपको दिखाया। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा फाइनल लुक। बहुत ही खूबसूरत से ये थालपोस हमारा बन के तैयार हुआ है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी कलर में इसको बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।